नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल कॉग्निजेंस ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बेस्ड अपॉन स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप ऑफ अ लाइन की वीडियो हमने इससे पहले अपलोड कर दी है और उस पे बेस्ड ही कुछ हम क्वेश्चंस इसमें सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, डिटरमाइन एक्स सो दैट 2 इज द स्लोप ऑफ अ लाइन थ्रू 2,5 एंड x,3। मतलब हमें किसी भी लाइन है, कोई भी लाइन है जो इन दो पॉइंट से होके जा रही है, उसका स्लोप गिवन है, तो हमें जो एक वैल्यू इसमें x है इसको फाइंड आउट करना है। तो अगर कोई भी लाइन जो कि दो पॉइंट्स x1 x2 y1 y2 से होकर जा रही होती है तो उसके स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? स्लोप इज इक्वल टू होता है हमारा स्लोप, जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो ये क्या हो जाएगा, y2 हमारा क्या है यहाँ पर 3 माइनस 5 डिवाइडेड बाई x2 है x माइनस 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा माइनस का 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। स्लोप हमें गिवन है कितना है 2, तो m की जगह 2 पुट कर देंगे, 2 इज इक्वल टू हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। तो ये आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे हम, तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 3, सॉरी x इज इक्वल टू -1 और इधर x आएगा तो ये प्लस का 1 बचेगा, तो यानी x की जो वैल्यू आएगी वो हमारी +1 आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y सो दैट द लाइन थ्रो 3, y 2, 7 इज पैरेलल टू द लाइन थ्रो -1, 4, 0, 6। एक लाइन है जो इन दोनों से पास हो रही है, दूसरी लाइन है जो इन दोनों से पास हो रही है, और ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। तो हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस के हमने बताया था कि स्लोप क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो दोनों लाइन से, इस लाइन, इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन का स्लोप निकालेंगे। मान लिया m1 स्लोप है, तो m1 हमारा क्या हो जाएगा, 7 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3। दिस विल बी इक्वल टू 7 माइनस वाई इज अपॉन -1, या इसे हम लिख सकते हैं y माइनस 7। इन दोनों पॉइंट से होके जाने वाली लाइन का जो स्लोप होगा वो मान लिया m2 है, तो m2 हो जाएगा 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 2। अब है पैरेलल लाइंस के स्लोप क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो m1 इज इक्वल टू m2 हम पुट कर देंगे, इसमें वैल्यू रखेंगे, तो देखिए m1 क्या है, y माइनस 7, m2 है हमारा 2, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू यहाँ पर हमारी 9 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम शो दैट ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हमें क्या करना होगा, किन्हीं भी दो साइड्स का स्लोप निकालेंगे और उन दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन अगर -1 आ जाता है तो हम ये कहेंगे वो दोनों लाइन एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है, जो उनके स्लोप होते हैं दोनों लाइन्स, अगर दो लाइन है, एक का स्लोप m1 है, दूसरे का m2 है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 आएगा। अगर ऐसा हो जाता है तब हम कहेंगे कि दोनों लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं, और उस केस में जो हमारा ट्राइंगल होगा वो क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल प्रूफ हो जाएगा। तो हम ए बी और ए सी दो साइड की स्लोप निकाल के देख लेते हैं। मान लिया एक साइड ए बी है और एक ए सी है, ए कॉमन पॉइंट है, तो स्लोप निकाल के देख लेते हैं। तो ए बी का स्लोप मैं निकालूं तो ए बी का स्लोप क्या होगा, ए बी, तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो सपोज दैट इसका स्लोप m1 है, तो m1 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4, और ये आ जाएगा 1 अपॉन -1 विच इज इक्वल टू -1। दूसरा हम निकाल रहे हैं ए और सी का स्लोप, तो ए सी का स्लोप सपोज दैट हमने मान लिया m2 है, तो m2 इज इक्वल टू हो जाएगा -1 -4 डिवाइडेड बाई -1 -4। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारा, -5 डिवाइडेड बाई -5 विच इज इक्वल टू प्लस का 1। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करके देखिए, m1 m2 देखिए क्या आएगा, -1 मल्टीप्लाई बाई प्लस का 1 इज इक्वल टू -1। तो m1 m2 क्या आ रहा है हमारा, m1 इंटू m2 हमारा आ रहा है -1। इसका मतलब क्या हुआ, ये कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू लाइंस को जस्टिफाई कर रहा है। इट मीन्स जो हमारा ट्राइंगल होगा वो कैसा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इफ द एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज π/4 एंड स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज 1/2, फाइंड द स्लोप ऑफ द अदर लाइन। मान लिया कि स्लोप एक लाइन का है वो m1 है, m1 इज इक्वल टू 1/2 गिवन है, और m2 हम सपोज कर लेते हैं जो कि हमें फाइंड आउट करना है वो क्या है हमारा m। और एंगल बिटवीन टू लाइन्स यानी एंगल बिटवीन टू लाइन्स क्या होता है थीटा, विच इज इक्वल टू यहाँ पर गिवन है हमारा π/4। अब हमें टेन थीटा इज इक्वल टू यानी जो हमारा दो लाइन के बीच का जो एंगल है, अगर ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी पॉइंट पर, तो वहाँ पर जो उन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है एक्यूट एंगल, उसका हमारा फॉर्मूला स्लोप की टर्म्स में होता है टेन थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। जब वैल्यू पुट करेंगे तो m2 यहाँ टेन क्या हो जाएगा, टेन π/4, और इसमें m2 को सपोज दैट m माइनस 1/2, 1 प्लस m इंटू 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको राइट हैंड साइड को देखेंगे तो ये आ जाएगा 2m माइनस 1 डिवाइडेड बाई m प्लस 2 मॉड में। ठीक है, यहाँ पर टेन π/4 की वैल्यू कितनी होती है, टेन π/4 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1 होती है। ठीक है ना, टेन π/4 की वैल्यू 1 होती है, तो ये इक्वल हो जाएगा 2m माइनस 1 डिवाइडेड बाई m प्लस 2। अब हम यहाँ पर इसमें मॉडुलस हटाएंगे तो ये इसको इधर लेफ्ट में लिख लेते हैं, 2m माइनस 1 अपॉन m प्लस 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 1 हो जाएगी। अब एक बार हम क्या करेंगे, इस चीज़ को +1 के इक्वल रखेंगे, एक बार -1 के इक्वल रखेंगे, यहाँ से m की दो वैल्यूज़ आएंगी। तो पहले हम +1 ले लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर 2m माइनस 1 डिवाइडेड बाई m प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस का 1 लिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो 2m माइनस 1 इज इक्वल टू m प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ से m की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। एक तो ये हो गई जब हम क्या ले रहे हैं, +1 ले रहे हैं। अगर हम -1 लें तो 2m माइनस 1 डिवाइडेड बाई m प्लस 2 इज इक्वल टू, अगर मैं -1 लूँ तब क्या होगा, 2m माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस m माइनस 2, और यहाँ आएंगे 3m इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का 1, m इज इक्वल टू हो जाएगा -1/3। एक ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये दोनों जो यहाँ पर ये गिवन है हमारा स्लोप, अगर बीच दोनों लाइन के बीच का एंगल हमारा π/4 हो और एक लाइन का स्लोप 1/2 हो, तो सेकंड लाइन का स्लोप या तो m इज इक्वल टू 3 होगा या m इज इक्वल टू -1/3 होगा। ठीक है ना, तो ये इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द पॉइंट पी एच कॉमा के क्यू x1y1 r x2y2 लाई ऑन अ लाइन शो दैट, ये अगर तीनों पॉइंट एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, इसका मतलब है किन्हीं दो पॉइंट से बनी हुई जो लाइन्स हम निकालेंगे उनके स्लोप भी इक्वल होने चाहिए। मतलब अगर मैं पी क्यू लाइन का स्लोप निकालूं तो वो क्यू आर लाइन के स्लोप के इक्वल होना चाहिए। तो देखिए पी क्यू लाइन का स्लोप क्या होगा हमारा, पी क्यू लाइन का स्लोप मान लिया m1 मान लिया, तो m1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए y1 माइनस के डिवाइडेड बाई x1 माइनस h। इन दोनों से मान लिया क्या है, इन दोनों के बीच का स्लोप मान लिया m2 है, क्यू आर क्या स्लोप m2 है, तो m2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ठीक है, अगर ये तीनों पॉइंट p q r एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं तो इनके स्लोप कैसे होंगे, इक्वल होंगे, यानी m1 इज इक्वल टू m2 पुट कर देना, तो y1 माइनस के डिवाइडेड बाई x1 माइनस h इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम, तो y1 माइनस के मल्टीप्लाई बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 मल्टीप्लाई बाई x1 माइनस h। ठीक है, इसको लेफ्ट इसको राइट में रख देते हैं और अरेंज कर देते हैं। तो पहले क्या है, y2 माइनस y1 वाली है, तो ये देखो y2 माइनस y1 लिखेंगे और इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, h माइनस x1 आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा k माइनस y1 कर देंगे
और ये क्या हो जाएगा x2 माइनस x1। दोनों में से दोनों साइड से ही माइनस साइन कॉमन लिया था तो वो हमारा कैंसिल हो गया दोनों साइड से। तो हमारा हम निकाल देंगे कि h माइनस x1, अरेंज कर देते हैं बस इन्हें, वैसे तो आंसर आ चुका है, y2 माइनस y1 इक्वल टू k माइनस y1 x2 माइनस x1, सॉरी हाँ x2 माइनस x1। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस हैं हमारे बेस्ड अपॉन द स्लोप ऑफ टू लाइंस, या दो लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनके बीच में जो एंगल होगा उससे कैसे फाइंड आउट करेंगे, उस पर बेस्ड ही क्वेश्चंस हैं हमारे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, इसे शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।